नमस्कार। तो इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। पीजीटी और टीजीटी कॉमर्स के हजारों कैंडिडेट्स जिस एक खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो खबर आ चुकी है। आज हम न सिर्फ उन नई तारीखों के बारे में बात करेंगे, बल्कि 2026 के इस एग्जाम के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, फॉर्म भरे गए थे जून 2022 में और एग्जाम होगा जून 2026 में। पूरे 4 साल। ये सिर्फ एक परीक्षा का इंतजार नहीं था, ये तो सब्र का एक लंबा इम्तिहान था, और इस इंतजार का एहसास हर कैंडिडेट ने किया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वो जो अनिश्चितता का दौर था ना, वो अब खत्म हो गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है और इंतजार की घड़ियां सच में समाप्त हो गई हैं। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये शब्द सीधे ऑफिशियल वेबसाइट से हैं। मतलब नई तारीखें अब पक्की हैं और तैयारी के लिए उल्टी गिनती समझिए कि आज से ही शुरू हो गई है। तो ठीक है, तारीखें हमारे सामने हैं। अब वक्त है असली चुनौती पर फोकस करने का। चलिए पीजीटी कॉमर्स के इस बड़े से सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसे क्रैक करने का पहला कदम क्या होना चाहिए। तैयारी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इन 10 किताबों को देखकर लगा सकते हैं। और ये सिर्फ 10 किताबें नहीं हैं, ये 10 अलग अलग सब्जेक्ट एरिया हैं। मतलब सफलता के लिए हर एक विषय पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। हाँ, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी एक अच्छी बात भी है। अगर तैयारी को सही तरीके से एक स्ट्रक्चर के साथ किया जाए, तो यही तैयारी कई दूसरे एग्जाम्स में भी काम आती है। चाहे वो डीएसएसबी हो, केवीएस हो या कोई और पीजीटी टीजीटी एग्जाम। एक तैयारी और निशाने पर कई एग्जाम्स। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी स्ट्रैटेजी की। अब हम ये देखेंगे कि पिछले सालों के डेटा को इस्तेमाल करके हम अपनी पढ़ाई को और असरदार कैसे बना सकते हैं। जरा इस डेटा पर नजर डालिए। ये हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है कि एग्जाम का पैटर्न कितना अनप्रिडिक्टेबल है। आप बिजनेस स्टडीज को ही देख लीजिए। एक साल फीमेल कैंडिडेट्स के पेपर में सिर्फ 15 सवाल और अगले ही साल एक शिफ्ट में ये नंबर 3 गुना से भी ज्यादा, मतलब 51 हो गया। और वहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो 24 सवालों के साथ एक मेन सब्जेक्ट लग रहा था, अगले ही पेपर में सिर्फ 9 सवालों पर सिमट के। इससे एक बात तो साफ है, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब पैटर्न इतना बदल रहा है, कुछ भी फिक्स नहीं है, तो फिर तैयारी का फोकस कहाँ होना चाहिए, अपनी एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए। इस उतार चढ़ाव का एक और उदाहरण देखिए। 2021 के मेल कैंडिडेट्स के पेपर में सारा जोर बिजनेस स्टडीज पर था, जहां से 43 सवाल आए। वहीं बिजनेस मैनेजमेंट से 15 और इंटरनेशनल बिजनेस से तो सिर्फ 3 सवाल पूछे गए। मतलब इतना बड़ा गैप दिखाता है कि एग्जामिनर का फोकस किसी भी एक सब्जेक्ट की तरफ झुक सकता है। तो इस सारे डेटा से हमें क्या सीखना है? सबक यह है कि कामयाबी की चाबी एक बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी में है। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन्हें तो गहराई से पढ़ना ही है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि पैटर्न कभी भी किसी भी तरफ घूम सकता है। ओके, तो स्ट्रैटेजी की बात हो गई। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में असल में सवाल पूछे कैसे जाते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है स्वेट इक्विटी। आसान भाषा में कहें तो ये वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने कर्मचारियों या डायरेक्टर्स को उनके अच्छे काम या आइडिया के बदले में देती है, वो भी डिस्काउंट पर या कैश के बिना। अब देखिए, परिभाषा तो सीधी साधी है, पर एग्जाम में सवाल कैसे बनता है ये देखिए। उसी परिभाषा को एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बदल दिया गया। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट की बारीक समझ होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब बिजनेस लॉ से एक और बहुत ही फेमस प्रिंसिपल देखते हैं, केविएट एम्प्टर। इसका सीधा सा मतलब है क्रेता सावधान रहे, या लेट द बायर बीवेयर। मतलब कुछ खरीदने का रिस्क खरीदार का होता है। ये कॉमर्स का एक बेसिक नियम है जो एग्जाम्स में अक्सर आता है। और ये रहा इससे जुड़ा सवाल। यहाँ आपकी सटीक जानकारी को परखा जाता है। देखिए कितना ट्रिकी है। यहाँ सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि असली मतलब तो क्रेता सावधान रहे होता है, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। और अब वो जानकारी जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार था। चलिए अब सीधे ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर पर नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि ये सफर कितना लंबा रहा है। जून 2022 में फॉर्म भरने से लेकर 2026 में जाकर एग्जाम की फाइनल डेट्स आने तक ये वाकई एक लंबा इंतजार था। और ये है वो ऑफिशियल कैलेंडर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यहां ध्यान से देखिए,
पीजीटी की परीक्षा होगी 9 और 10 मई 2026 को और टीजीटी की परीक्षा 3 और 4 जून 2026 को तय की गई है। तो इन तारीखों को अब लॉक कर लीजिए। और हाँ, एक और ज़रूरी जानकारी, यूपी टीजीटी का एडमिट कार्ड आने की जो अनुमानित तारीख है वो है 23 मई 2026, मतलब एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले। तो दोस्तों, तारीखें सामने हैं, स्ट्रैटेजी भी अब काफ़ी हद तक साफ है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सब